हर घर में सबसे पहले आने वाला एक ही पौधा रहता है, कोई पौधे हो या ना हो, पर ये पौधा ज़रूर रहता है। ये पौधा कौन सा है? हमारी लक्ष्मी मैया है, तुलसी माता है। तुलसी माता को हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। ये पूजनीय पौधा है, हर घर में रहता है, पर सबका शिकायत यही रहती है कि पौधा हमारा सर्वाइव नहीं करता, सूख जाता है, ग्रो नहीं करता, पत्तियाँ झड़ जाते हैं, फंगस आ जाती है। हर घर की शिकायत यही रहती है। तो आज मैं आप लोगों की पूरी शिकायतें दूर करूंगी, उस पौधे की देखभाल कैसे करना है पूरी जानकारी दूंगी। ये है हमारी प्रकृति, ये है हमारी प्रकृति। हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग? मैं आप लोगों की नानी हमारी प्रकृति में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पेड़ लगाए, पेड़ बचाए बच्चों। ये मेरे तुलसी वृंदावन का पौधा देखिए, इसमें मैंने ब्लैक पॉट में ही लगाई थी। ये मेरा तुलसी वृंदावन है। देखिए, इसमें मैंने पौधा लगाई थी ना, देखिए कितना हाइट, कितना लंबा। इसकी कटिंग नहीं की मैं आप लोगों को दिखाने के, जब से ठंडी ख़त्म हुई है ये 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर इतना लंबा हो गया है कि 5 फीट से भी ज़्यादा हो गया है, इतना लंबा हो गया। अभी मैं इसको निकाल के दूसरा पौधा लगाऊंगी। देखिए, आज शुक्रवार का दिन है, अच्छा दिन है, तो मैं आज लगा लूँगी पौधा अपने लिए एक। ये लक्ष्मी तुलसी है, इसकी हरी पत्तियाँ रहती है और डंगाली भी इस तरह हरा रहता है, पत्तियाँ भी पूरी हरी रहती है। ये इसके बीज डाली हूँ मैं। और ये श्यामा तुलसी है, देखिए इसके पत्तियाँ भी नीले रहते हैं और इसकी डंगाली भी नीली नीली, यानी थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ जाता है इसकी पत्तियों के ऊपर। देखिए इसकी डंगाली भी श्यामा तुलसी की ऐसे रहती है और धूप लगने से और डार्क कलर आ जाता है इसमें। मैंने कितने सारे गमलों में लगा के रखी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। एक ही गमला कभी ना रखे, तुलसी के पौधे बहुत सारे रखना चाहिए घर में। कभी भी एक पौधा पूजा के लिए रखना चाहिए, एक बाकी के पौधे जहाँ धूप आती है। अभी अपार्टमेंटों में या ऐसे पोर्च वाले घरों में धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं करता और उसके पत्तियाँ झड़ जाते हैं, वो सूखने लगता है। तो इसका अभी सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? जहाँ धूप रहती है पौधे को वहाँ रखना पड़ता है। 4-5 पौधे रखे या छत पे रखे या बालकनी में, जहाँ धूप आती है वहाँ रखे। एक ही पौधा रखने से क्या होता है, एक पौधा खराब हो गया तो फिर अपने पास पौधा नहीं रहता है। पौधे जहाँ धूप आती है तो वहाँ रखे, वो हेल्दी रहते हैं अच्छे से। और अगर अपना पूजा वाला पौधा कुछ हो गया तो फिर उसे लगा सकते हैं। और पूजा करने वाले पौधे के पत्तियाँ नहीं तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ेंगे भी तो वो फिर भगवान के लिए तोड़ के समर्पित करना चाहिए। बाकी के पौधे ये रोटेट करने के लिए रखे। एक पौधा खराब हो गया तो ये मैंने बड़ा वाला मिट्टी के गमले में लगाया है, ये देखिए कितना। ये भी रखूँगी मैं। सबसे अच्छा मिट्टी का गमला रहता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। ये सिरेमिक का कैसे हवा नहीं लगती है ना, तो इसमें पौधा ग्रोथ होना बहुत मुश्किल रहता है। इसको अच्छी जगह चाहिए, फिर अच्छी धूप, अच्छी हवादार। ज़्यादा धूप, एकदम मई महीने का धूप भी नहीं चाहिए, ठंडकाले का ठंडी भी नहीं चाहिए। ठंडकाले में तो पौधा खराब ही हो जाता है, 2 महीने जितनी ठंडी रहती है ठंडी में पूरा खराब हो जाता है। ठंडी में इसको कैसे बचाना है? ठंडी बहुत रहती है तो इसको या तो अंदर ला के रखे या उसको कोई कॉटन के कपड़े से ढक के रखना चाहिए पौधे को ठंडी के दिनों में, रात के टाइम पे। और बारिश में, एकदम बारिश रहे तो तब भी बारिश में भी पौधे को नहीं रखना है, उठा के अंदर रखना है, अंदर यानी खुली हवा में। बारिश से भी पौधे में ऐसे सफ़ेद पाउडर जैसा आके, फंगस आके पूरे पत्तियां झड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं, पौधा खराब हो जाता है। उस तरह भी ठंडी से भी खराब होता है, बारिश से भी खराब होता है और एकदम मई महीने के धूप से भी खराब होता है। पर इसको धूप चाहिए ही चाहिए, 5-6 घंटे का धूप ठंडकाले में, बारिश में धूप चाहिए। धूप के बगैर इसको ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। धूप वाला ही पौधा है, पर एकदम मई महीने का धूप नहीं चाहिए, ना कड़क धूप में ना रखे इसको, थोड़ा सेमी शेड में रखे। ज़्यादा धूप रहे तो मई महीने में बचा के बाद में फिर आप लोग धूप में रख सकते हैं। ये पौधा अगर तुम एक ही जगह रखोगे, पोर्च में या बालकनी में जहाँ धूप नहीं आती, तो वहाँ कभी ये पौधा सर्वाइव करेगा नहीं। अपनी तुलसी मैया पूजनीय है, मेडिसिनल पौधा है। इसका मेडिसिनल बेनिफिट तो आप लोगों को मालूम है, सर्दी खांसी बुखार में, कोरोना में तो इसी से
हम लोग तो इसी से ठीक हुए। इतनी अच्छी मेडिसिनल पौधा है। हम रोज इसका काढ़ा बना के पीते थे, तुलसी के पत्ते खाते थे, तुलसी का काढ़ा बना के पीते थे। दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी के पत्तियाँ और क्या बोलते हैं, अदरक, हल्दी, रोज रात को हम सुबह शाम काढ़ा पी के इसी से ठीक हुए। कोई हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए, कुछ नहीं, हम तो इसी से ठीक हुए। इतना अच्छा मेडिसिनल पौधा और भी बहुत सारे बेनिफिट है इसके मेडिसिनल पौधे के, तुलसी के। ये हर घर में कम से कम 4-5 पौधे तो रखना ही चाहिए। और ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसको घना कैसे बनाएं? फिर इस तरह ये जो इस तरह से जब पौधा छोटा रहता है, कोले पत्तियां रहती है, तो इसको इस तरह पिंचिंग करके ऐसे हटाना चाहिए इसको, तभी ये घना हो जाता है। इस तरह से पिंचिंग कर लेना चाहिए और इसे फेंकना नहीं है, हमें भगवान को समर्पित करना है। जब भी आप लोग पिंचिंग करेंगे भगवान को समर्पित कर देंगे। और जैसे कि ये बीजे आ रहे हैं, तो इसे बीजे आए तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, रुक जाएगा। वो सोचेगा कि ख़त्म है, मैं बीजे बना रही हूँ। वो पत्तियों पे ध्यान नहीं देता, पूरा बीज बनाने पे ही ध्यान रखता है। तो अगर एक पौधा बीजों के लिए ज़रूर रखें। ये बीज फिर अपन इकट्ठा करके फिर से अपन बीजे उगा सकते हैं। अपने पौधे खराब हो तो मैं हर साल बीजों से उगाती हूँ। देखिए ये ट्रे में मैंने कितने सारे बीज डाली है, ये इतने सारे निकल गए। ये लक्ष्मी तुलसी का है। कृष्णा तुलसी बहुत सारे हैं और मेरे पास करके मैं ये लक्ष्मी तुलसी उगाई हूँ। ये लक्ष्मी तुलसी, कृष्णा तुलसी दोनों मिला के लगाना चाहिए, एक ही पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो इन्हें अगर बीजे बनाने का पौधे का बीजे ना तोड़े, अगर आपका जो पूजा वाला पौधे में बीजे आ रहे तो इस तरह तोड़ के इस तरह तोड़ लीजिएगा और इसे फेंकना नहीं है, कहीं फेंके नहीं। ये भगवान को समर्पित कर सकते हैं। बाल कृष्ण को, राम भगवान को, तिरुपति बालाजी को, जो भी विष्णु रूप है, विष्णु को, वो भगवान को अपन तुलसी चढ़ाते ही है। रोज उनके भोग में भी तुलसी लगाते हैं। तो फिर इस तरह तोड़े तो फेंके नहीं उन्हें, फिर उन्हें आप भगवान को समर्पित करें। डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता है। पूजनीय पौधा है, पर पौधा तो पौधा ही है ना, उसका देखभाल नहीं करेंगे तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? नहीं करता। इसीलिए इन्हें तोड़ के पूजा वाले पौधे में बीजे बनने नहीं देना है। बीजे बन गया तो वो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। ये इस तरह जमा करके भगवान को समर्पित कर सकते हैं। पौधे का अच्छे से पिंचिंग इस तरह जैसे मैंने पिंचिंग की। अभी ये कोला पौधा है, इसकी पिंचिंग जितना करेंगे उतना घना होते जाता है। ये देखिए, ये इस तरह ऐसे तोड़ के डाले, फिर यहाँ से डबल टिबल ग्रोथ बढ़ता है और पौधा घना होता है। देखिए ये कितना छोटा सा है पर घना है। मैंने इसकी पिंचिंग की थी पहले, ये देख सकते हैं आप लोग। इसकी पिंचिंग की थी तो थोड़ा बुशी हो गया है, घना हो गया है। ये श्यामा तुलसी है। तो इस तरह से बहुत सारे लगाए, एक ही पौधा ना रखे। एक पौधा हमेशा बीजों के लिए रखे, बीजे संभाल के रखे। फिर बीजे बारिश के टाइम पे या अभी ठंडी ख़त्म होने के बाद मार्च या फरवरी महीने में बीजे डाले तो ठंडी जैसे ख़त्म हो जाएंगी तब बीजे डाल के उगा सकते हैं। बहुत सारे पौधे रखे, एक ही पौधा ना रखे। फिर अपने घर में तुलसी का पौधा कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा अपने के पास 5, 6, 7, 8 जितने चाहिए उतने रख सकते हैं। ऑक्सीजन देता है बहुत, इसकी हवा अच्छा है अपने लिए, अपनी हवा को, घर की हवा को भी शुद्ध करती है। मैंने अभी पौधे की देखभाल और धूप कैसे देना ये बताया है। अभी इसको क्या खाद दे, ये पूजनीय पौधा है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर उसको खाना पीना नहीं देंगे तो वो पौधा ग्रोथ कैसे होगा? कि सिर्फ पानी के भरोसे कैसे पौधा ग्रोथ होगा? कैसे रहेंगे? खराब तो होना ही है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? कौन सा खाद दे सकते हैं? गोबर का खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या केले के या फ्रूट्स के छिलका सुखाकर उसको पाउडर बना के दे सकते हैं। ये देखिए, ये फलों का छिलका है, ये केला और ऑरेंज, और इसमें तरबूज के भी छिलके हैं, और ऑरेंज, नींबू और क्या बोलते हैं,
हाँ, ये नींबू का है, ये ऑरेंज का है और ये केले का है। इनको अच्छे से सुखा के फिर उसका पाउडर बनाना है। ये लेना है। ये चाय की पत्ती है, बिना यूज किए वाला पत्ती यूज करती हूँ मैं। ये मार्केट में सस्ता वाला चाय पत्ती मिल जाता है 200 रुपए किलो। 1 किलो अगर ला के रखेंगे ना तो गुलाब के पौधों के लिए, तुलसी के पौधों के लिए, जो पत्तियों के पौधे रहते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा था। फूलों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है चाय की पत्ती, गुलाब के लिए तो बेस्ट है। और हल्दी और ये तीनों को मिक्स करके मिक्सर में पीस लेना है। ये देखिए इस तरह बन जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा मिट्टी हटा के यहाँ का गुड़ाई करके ये 2-2 चम्मच इस तरह 2-2 चम्मच इस तरह डालें पौधों पे। गुड़ाई थोड़ा सा गुड़ाई करके ऐसा डालें और उसको इसी तरह गुड़ाई करके गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई किए तो ऑक्सीजन जड़ों को भी मिलता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इस तरह डाल के हर तुलसी के पौधे को इस तरह डालें। देखिए इतना ज्यादा नहीं डालना है। 2-2 मुट्ठी नहीं, 2 स्पून। इसे थोड़ा जैसे मैंने जितना ली हूँ हाथ में उतना बहुत होता है। छोटे पौधे हैं, अगर बड़ा पौधा है तो 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। ये अच्छे से देखिए, इसका फोटो में निकाल के लगा दूंगी मैं। और उसके बाद ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ा थोड़ा इस तरह डालें और उसको गुड़ाई कर सकते हैं। अगर अच्छा वाला गोबर का खाद आप लोगों के पास होगा, पुराना वाला, वो भी डाल सकते हैं। कुछ खाना नहीं देंगे तो पौधा ग्रोथ कैसे होगा? वो किस भरोसे से बड़ा होगा? और वो अच्छा अपना पूजनीय पौधा है तो उसकी अच्छी से देखभाल करना चाहिए ना। सब लोग डरते हैं कि क्या कुछ लगा देते, कुछ डालते नहीं, कुछ नहीं, इसलिए वो पौधा सर्वाइव नहीं करता है। देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, नया पौधा लगा दूंगी। कभी भी मैं मिट्टी के गमले में या नर्सरी पॉट में लगाती हूँ क्योंकि इसके ड्रेनेज होल बहुत सारे रहते हैं। नीचे से जड़ें मिट्टी में चले जाते हैं। अगर डायरेक्ट देखिए जड़ें नीचे से गए ना, हाँ, तो ये मिट्टी में चला जाता है और निकालने में आसान रहता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट इसमें लगाएंगे तो देखिए मिट्टी कैसी भुरभुरी है इसकी। डायरेक्ट इसमें लगाएंगे तो जड़ें बहुत अंदर तक जाते हैं। जब अपना पौधा सूख जाता है तो निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में नहीं लगाती हूँ, या मिट्टी का पॉट में या नर्सरी के पॉट में लगाती हूँ। देखिए मैं ये वाला लगाने वाली हूँ और मैंने मिट्टी बनाया है। ये इसमें रेत है, वर्मी कंपोस्ट, और ये जो बनाई हूँ ना मैंने फलों के छिलका, हल्दी और चाय की पत्ती, ये इस तरह मिक्स करके डालना है। इसके अंदर डाल देती हूँ क्योंकि ऊपर जो हम गमला लगा रहे हैं ना, वो गमला नीचे से मिट्टी में टच होना चाहिए। इसमें ऐसे डाल दी हूँ। देखिए कितना सुंदर मिट्टी बन गया। अभी पौधे को कुछ नहीं होगा। ये इसमें इतना अच्छा मिट्टी बनाई हूँ मैं, भूरी चिकनी मिट्टी नहीं रहना चाहिए। रेत है, मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट है और ये फलों का छिलके का पाउडर है। ये चाय पत्ती, हल्दी, ये सब मिक्स करके लगाई हूँ मैं। इसमें भी डाली हूँ। देखिए ऐसा लगा देना है। मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ, डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ। ये कृष्णा तुलसी है। अब इसमें से एक निकाल के मैं ये लक्ष्मी तुलसी भी उसमें लगा दूँ। दोनों, लक्ष्मी तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों भी साथ में लगाना चाहिए, बोलते शास्त्रों के हिसाब से अच्छा है। इसमें से एक निकाल लेती हूँ। अच्छे से मिट्टी के साथ निकालना है। ठीक, और इसमें इसके साथ ही लगा देती हूँ। एक ही पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर ये लक्ष्मी तुलसी नहीं है तो भी जो भी तुलसी आप लोगों के पास है, 2-3 पौधे लगाए इसमें, तभी अच्छा घना हो जाता है। और इसकी पिंचिंग इस तरह, अभी ये मैंने लगाई हूँ तो इसको 2-3 दिन बाद अच्छे से ये सेट होने के बाद फिर इसको इस तरह
पिंचिंग करना है यहाँ तक, फिर उसको अच्छे से नए नए ग्रोथ आएंगी। और एक भी लगा देती हूँ, थोड़ा हेल्दी वाला देख के लगाना है। ये लगा देती हूँ। इस तरह लगाए और इसको पिंचिंग करते रहे। देखिए घना हो जाता है, फिर अच्छा दिखता है दिखने में। हर घर में सबसे पहले ध्यान तुलसी के पौधे पे ही जाता है। कोई आए तो ध्यान उनका तुलसी के पौधे पे ही जाता है। और अपने बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि तुलसी का पौधा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी आके, कोई भी कैसे विचार से आते हैं, वो कैसे मन से आते हैं, कोई नज़र दोष लगाते हैं, तो कहते हैं अपने बड़े बूढ़े की तुलसी माता अपने ऊपर लेती है। वो अपने लिए माँ की तरह अपनी रक्षा करती है घर के आंगन में रह के। बड़े बूढ़ों का कहना है, वास्तुशास्त्र लोग भी बताते हैं। तो और एक बात, ये पत्तियों पे कभी भी हल्दी कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव पौधा है। इसमें अगर पत्तियों में हल्दी वो बहुत तेज रहता है तो पत्तियां पूरी झुलस जाएंगे और गिर जाएंगी। अगर हल्दी डालना है तो यहाँ डाले जड़ों में। इसमें चींटियां भी नहीं आएंगे और फंगस भी नहीं आएंगी। थोड़ा सा ऐसा चुटकी भर इसमें हल्दी डाल सकते हैं। हर हल्दी महीने में एक बार 2-3 चुटकी ऐसे थोड़ी गुड़ाई करके डाल सकते हैं। जैसे ये पाउडर मैंने बनाई है, इस तरह का पाउडर हल्दी भी है, आप देख सकते हैं। इससे चींटियां भी नहीं आएंगे, फंगस भी नहीं आएगा पौधे को। ठीक है, इस तरह पौधे की देखभाल करें। आपका पौधों को कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। इस पे हल्दी को तो गलती से भी ना लगाए और पानी का बहुत ध्यान रखे, भर भर के पानी ना दे। मिट्टी की ऊपर की मिट्टी सूखेंगे तभी पानी दे। अगर पूजा के टाइम पे पानी देना तो थोड़ा सा ही दे। गीली मिट्टी दिखे तो थोड़ा सा ही पानी दे, बाकी दूसरे पौधे में डाले। अगर सूख के है तो डाल सकते हैं पानी, एक लोटा पानी डाल सकते हैं। गिल्ली है तो नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा ही डाल के दूसरे पौधे में डाले, नहीं तो ज्यादा पानी हो जाएगा, पौधा खराब हो जाएगा। ठीक है।